ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये चीज प्रूव करने में तुल गई है भाई सारी प्रीमियर लीग क्लब्स की, मतलब लेजिट। आप चेल्सी का ट्रांसफर विंडो देख लो, आप मैनचेस्टर सिटी का ये फियास्को देख लो, आपको ये चीज लगेगी कि हाँ भाई, पैसे की तूती बोलती है आज फुटबॉल में। और इसके वजह से क्या बहुत बड़े ऐसे दावे चल रहे हैं कि भाई मैनचेस्टर सिटी रेलीगेट हो जाएगी, मैनचेस्टर सिटी के टाइटल छीन लिए जाएंगे, आर्सेनल फैंस आर सेलिब्रेटिंग दैट वी हैव वन द लीग। भाई होल्ड योर हॉर्सेस, एक सेकंड, एक्सप्लेन करने दो, बताने दो क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे ये सामने आया, सब कुछ बात करते हैं फ्रॉम ए टू जेड, हर चीज़ बात करते हैं हम इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं ये लाइमलाइट में आया कैसे, ये शुरू कैसे हुआ। तो एक पोर्चुगीज हैकर जिसका नाम है रूई पिंटो, उसने बहुत सारे क्लब, सिर्फ मैनचेस्टर सिटी नहीं, बहुत सारे क्लब्स को उसने पकड़ा और वहां पे उनके ईमेल्स वगैरह ट्रैक करने शुरू किए, उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ट्रैक करने शुरू किए, और वहां पे उसे पता चला कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद मेनी ऑफ द क्लब्स, और उसने वो सारी चीजें उठा के एक जर्मन पब्लिकेशन को दे दी। और वहां से हमारे पास 2015 में सबसे पहले एक चीज आई थी, वो थी फुटबॉल लीक्स करके एक आर्टिकल रिलीज हुआ था जिसने पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड में आग लगा दी थी। और उससे ये चीज पता चली थी कि भाई मैनचेस्टर सिटी आर नॉट ओनली फूलिंग द फुटबॉल वर्ल्ड फाइनेंशियली, बट ऑल्सो दे हैव क्रिएटेड सम लूप होल्स इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। और वो बहुत कुछ था इंटरेस्टिंग रीड करने को। और इसी सेम आर्टिकल के बेसिस पे यूएफा ने, अगर आपको याद होगा तो 2 साल पहले 2020 में इस क्लब पे बैन लगाया था, मैनचेस्टर सिटी पे बैन लगाया था कि अगले 2 साल के लिए मैनचेस्टर सिटी कांट प्ले इन एनी चैंपियंस लीग टूर्नामेंट। ये बैन लगाया था यूएफा ने। फिर कैस के पास गई थी मैनचेस्टर सिटी, और मैं आप लोगों को बस ये चीज़ बता दूं कि क्यों नहीं हुआ था, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग मेजरली ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस रिपोर्ट में चीजें क्या बाहर आई थी। तो जब रूई पिंटो ने मैनचेस्टर सिटी को ट्रैक करना शुरू किया था, तो ये पता चला था कि दे आर पेइंग देमसेल्व्स via some self shell companies and paying their managers and players via some shadow club. That was the main catching point, that was the main thing जो लोगों को बहुत ज्यादा शॉक कर चुकी थी कि भाई ये शैडो क्लब का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ऐसा था कि मैनचेस्टर सिटी तो रॉबर्टो मैंचीनी जो इस पीरियड में 2019 से 13 जो मेन हाईलाइट होता है, 2009 से 13 जो मेन पीरियड हाईलाइट होता है, उस पीरियड में रॉबर्टो मैंचीनी मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर थे। और ये चीज़ क्लेम किया जाता है कि इस समय रॉबर्टो मैंचीनी को जितना पैसा मैनचेस्टर सिटी दे रही थी, वैसा ही उससे उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा एक अबू धाबी क्लब उनको दे रहा था। और वो अबू धाबी क्लब को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करते थे, वो किसी तरीके से सर्व नहीं कर रहे थे उस क्लब को। तो वाई वर दैट क्लब पेइंग टू रोबर्टो मैंचीनी वाइल ही वाज मैनचेस्टर सिटी मैनेजर, ये सबसे बड़ी क्वेश्चनिंग थी। और फिर इसी की वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए मैनचेस्टर सिटी से इस चीज़ को बैक करने के लिए। और जो ये सारा यूएफा वाला टंटा हुआ था, वो हट क्यों गया था ये भी मैं आपको बता दूं। तो जब यूएफा गया था इन पे बैन लगाने, और जब कैस में सारा मैटर गया था, तो कैस ने ये चीज़ कहा था कि एज पर यूएफा रूल वो पिछले 5 साल की एक्टिविटी के लिए किसी क्लब को चार्ज कर सकता है। आप 2020 में एक क्लब को चार्ज कर रहे हो 2009 से 13 में जो उन्होंने किया, तो दैट डजंट अबाइड बाय योर रूल। इट इज नॉट, उन्होंने ये चीज नहीं कही थी कि भाई मैनचेस्टर सिटी ने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने भी कंसर्न रेज की थी कि येस देयर आर थिंग्स विच नीड टू बी एड्रेस एंड नीड्स टू बी एक्सप्लेन। ये चीजें कैस के भी स्टेटमेंट में है, ये यूएफा के भी स्टेटमेंट में, ये फीफा ने भी कंसर्न रेज किया। और इसी के बाद ही प्रीमियर लीग की एक इन्वेस्टिगेशन चालू हुई थी। और जब प्रीमियर लीग ने इन्वेस्टिगेशन चालू की, तो आज हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि जब कैस का ये सारा स्टेटमेंट बाहर आया था कि येस देयर विल बी नो बैन ऑन मैनचेस्टर सिटी और सारी चीजें, प्रीमियर लीग और बैकिंग मैनचेस्टर सिटी, प्रीमियर लीग वर इन सपोर्ट ऑफ मैनचेस्टर सिटी। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम यूएफा को सपोर्ट करेंगे, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही प्रीमियर लीग के साथ, सबसे बड़ी एलिगेशन जो प्रीमियर लीग पे लगती थी, वो यही थी कि वो अपने सबसे बड़े अभी मॉडर्न डे हॉर्स को बचाने की कोशिश कर रही है। और बहुत कन्वीनियंट भी है दोस्तों, बहुत कन्वीनियंट भी है जिस हिसाब से प्रीमियर लीग ने ये सारे एलिगेशन 101 एलिगेशन लेके आई है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस है ना, जो यूएफा ने केस किया था मैनचेस्टर सिटी पे और जो प्रीमियर लीग कर रही है, उसमें सबसे बड़ी चीज जानने के लिए यही है कि जो जिस हिसाब से प्रीमियर लीग ने चार्जेस प्रेस किए, क्योंकि यूएफा वर आउट देयर ओनली ऑन एलिगेशंस, दे हैव स्टेटेड 101 ब्रीचेस। अगर इसका 50% भी, एक तो ये शगुन का एक जो लगाया ना, क्या बात है, लेकिन अगर इसका 50% भी प्रूव कर देती है ना प्रीमियर लीग, बिग ट्रबल, मैनचेस्टर सिटी आर इन बिग ट्रबल। और सबसे बड़ी
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैनचेस्टर सिटी के लिए इस सारे ये प्रीमियर लीग के थ्रू ये ब्रीचेस आने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैनचेस्टर सिटी के लिए, वो यही है कि जैसा मैंने कैस का बताया कि उन्होंने 5 साल की एक चीज़ कोट करी थी यूएफा के लिए कि यूएफा सिर्फ उन्हें प्रेस कर सकती है पिछले 5 साल के कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के ब्रीच के लिए। प्रीमियर लीग में ऐसा कोई क्लॉ नहीं है। प्रीमियर लीग उनको पूरे उस टाइम स्पैन के लिए 2009 से 18 के बीच में उन्होंने 101 ब्रीचेस कोट की हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, और इन सारी चीज़ों पे लड़ सकती है प्रीमियर लीग टू एनी इन्वेस्टिगेशन फर्म। ये चीज़ें सारी जो भी 101 ब्रीचेस आई है, प्रीमियर लीग ने ये भी क्लियर किया है कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन फर्म पे जाएगा, सारी चीज़ें डिसाइड होगी क्या 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 पनिशमेंट होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो मतलब अगर मैं बाइफरकेट करूँ तो क्या क्या पनिशमेंट्स है, तो प्रीमियर लीग ने सबसे पहली चीज़ तो यही जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि भाई उन्होंने फाइनेंशियल फेयर प्ले के 50 ब्रीचेस कोट किए हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। देन देयर आर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ क्लब, जो प्रीमियर लीग अपने एफएफपी रूल्स रखती है, उसमें 30 चार्जेस क्लेम किए हैं मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। देन देयर इज कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। ये बेसिकली इससे मतलब था कि जब ये 5 साल से प्रीमियर लीग इन्वेस्टिगेशन चला रही है मैनचेस्टर सिटी पे, और उनका ये मानना है कि बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं आया है मैनचेस्टर सिटी से। जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं तो उनको हमेशा पुशबैक्स मिले हैं, और इसकी वजह से ये चीज़ इतनी लंबी खींची है। लेकिन क्या प्रीमियर लीग दूध की धुली है? क्या प्रीमियर लीग ने ऐसे ही अपने सबसे बड़े हॉर्स को टारगेट किया है? क्या प्रीमियर लीग का ये एंड है? क्योंकि भाई आपका सबसे बड़ा नाम है मैनचेस्टर सिटी आज के डेट में फुटबॉल में। लिवरपूल एंड मैनचेस्टर सिटी पिछले हाफ अ डेकेड से आपका नाम खींच रहे हैं, और उसमें से अगर जो सबसे सक्सेसफुल क्लब रहा है पिछले कुछ सालों में आपके लिए, उस क्लब के ऊपर आप ही केस कर रहे हो, तो ये आपको बहुत डार्क लाइट में लाता है कि भाई हाउ वाज दिस गोइंग ऑन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। 2009 से भाई डेकेड्स से चला आ रहा है ये चीज। 15 साल से आप कह रहे हो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप कह रहे हो 15 साल से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो हाउ इज दिस एक्सेप्टेबल? क्या आपकी डीलिंग है इस चीज को लेके? और ये अभी क्यों वापस आया है कि मतलब ऐसा इतना कन्वीनियंस कैसे है इसमें कि एक नई सरकार आई है, एक बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटी आने वाला है, और उससे जस्ट पहले बूम प्रीमियर लीग ने ये एक बॉम्बशेल फोड़ा है मैनचेस्टर सिटी के ऊपर, और खासकर स्पेशली मिडिल ईस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो यस, प्रीमियर लीग भी इतनी कोई दूध की धुली नहीं है, बट हम उस चीज़ों पे, पॉलिटिक्स को छोड़ के हम उन चीज़ों पे बात करते हैं जो लेजिट फुटबॉल को इफेक्ट कर सकती है। तो क्या मैनचेस्टर सिटी के लिए पनिशमेंट्स हो सकती हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनचेस्टर सिटी के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट्स जो हो सकती हैं वो ये है कि एक्सक्लूजन फ्रॉम द लीग। प्रीमियर लीग से सीधा उन्हें दरखास्त कर दिया जाएगा, उन्हें प्रीमियर लीग से निकाल दिया जाएगा। दे कांट पार्टिसिपेट इन द प्रीमियर लीग, ये एक चीज़ हो जाएगी। सेकेंड, उनके साथ जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि उनके पॉइंट डिडक्शन होंगे। ये बहुत ईजी है, लेकिन हाँ, आर्सेनल फैंस, देर इज़ ओनली 0.1% चांस कि इस साल ये चीज़ हो पाएगी। सॉरी, इस साल कह रहा हूँ मैं, इस सीज़न ये चीज़ हो पाएगी। क्योंकि इस सारी चीज़ों में ना मैनचेस्टर सिटी बहुत कोशिश करेगी कि ये जितना पुशबैक हो सके उतना पुशबैक हो सके। ये जो आखिरी के 30 एलिगेशन लगे वो इसी चीज़ की वजह से लगे, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने बहुत टाइम खींचने की कोशिश करी है। ये चीज़ एज पर मैनी बिग जर्नलिस्ट, ये चीज़ पिछले समर आउट देयर इन द पब्लिक होनी चाहिए थी, क्योंकि सारे जर्नलिस्टों को ये चीज़ पता थी कि प्रीमियर लीग की फाइंडिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड प्रीमियर लीग आर गोइंग टू प्रेस ऑन मैनचेस्टर सिटी। लेकिन 1 साल लग गया सिर्फ इस चीज़ को बाहर आने में। तो ऐसा है कि मतलब आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि आर्सेनल को लीग जीतने में ये चीज़ मदद कर पाएगी, क्योंकि इस चीज़ को अभी प्रूफ होना है। अभी सिर्फ सारी चीज़ें एलिगेशंस हैं। ये ब्रीचेस का एलिगेशन लगा है मैनचेस्टर सिटी पे, प्रूफ नहीं हुआ है। प्रूफ करेगी एक इन्वेस्टिगेशन फर्म, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन फर्म है जो प्रूफ ये चीज़ करेगी। और मैनचेस्टर सिटी पे बहुत तगड़े लॉयर है। मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सेम एविडेंसेस थे, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है, कुछ नहीं हुआ था। हाँ, इस बार निकलना बहुत मुश्किल है, इस बार प्रोसेस बहुत लंबा होगा, लेकिन मैनचेस्टर सिटी पे बहुत पैसा है, बहुत अतः पैसा है, खेल जाएगी। मेरे आई नो दे विल फाइंड बिग लॉयर्स, दे विल फाइंड बिग लॉ फर्म्स एंड दे विल फाइट देयर केस। पॉइंट डिडक्शन की बात हो गई, लीग एक्सक्लूजन की बात हो गई, टाइटल से स्ट्रिप कर दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उनके साथ हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर ओनर्स को हटाया जाता है तो इट बेसिकली गारंटीज अगर ओनर्स को हटा दिया जाता है मैनचेस्टर सिटी से, तो फिर प्रीमियर लीग को कुछ तो करना पड़ेगा मैनचेस्टर सिटी को बचाने के लिए, क्योंकि ये क्लब नहीं बच पाएगा। फिर दिस क्लब विल बेसिकली
गो इन बैंकरप्सी और फिर पूरा पूरा क्लब ही खत्म हो जाएगा. तो अगर प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी एज अ होल को बचाना चाहती है तो दे विल हैव टू शो सम सपोर्ट टू मैनचेस्टर सिटी. और जब जब बहुत सारे, क्योंकि ये एक बहुत बहुत बड़ा पंगा होता था, ये एक बहुत एफएफपी से बहुत सारी फार क्राई होती थी मैनचेस्टर सिटी के ही फैंस को लेके कि भाई हमारे ओनर्स पैसा लगाना चाहते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है. वो आज ये दिक्कत है. आज जब आपकी इतनी ब्लोटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद सेकंड मोस्ट क्या कहते हैं सैलरी कैप अगर किसी टीम का है तो वो मैनचेस्टर सिटी का है. वो एक फैन रन क्लब सस्टेन नहीं कर सकता है. अगर ओनर्स को हटा दिया जाता है तो नए ओनर्स, एनीबडी हु वांट्स टू टेक ऑन मैनचेस्टर सिटी आफ्टर सच एलिगेशन एंड सच बैड पीआर, आफ्टर सो मेनी थिंग्स एंड देन अ ह्यूज डेट दैट विल कम इन विद, क्या कोई लेना चाहेगा? क्या क्या ओनर फाइंड करना इतना आसान रहेगा? ये सब तो बात की बातें जब चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी. लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं अपना ओपिनियन ज़रूर इसमें कोट करना चाहूँगा कि हाँ, पिछली बार भी जब मैनचेस्टर सिटी बची थी तो ये प्रूफ नहीं हुआ था कि मैनचेस्टर सिटी गलत नहीं है. इसमें निटी-ग्रिटीज ढूंढी गई थी कि 5 साल का क्लॉज, जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है प्रीमियर लीग के साथ और वहीं यूएफा के साथ थी कि जो मेजर डॉक्यूमेंट आ रहे हैं वो एक लीक से आ रहे हैं. मैनचेस्टर सिटी के लिए वो चीज़ तो ऐसे हटाना आसान है कि क्या क्या प्रूफ है इस चीज़ का, कैसे कैसे आप प्रूव कर सकते हो ये ईमेल असली है, कैसे आप ये चीज़ कह सकते हो कि हाँ जो ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं इसको आप ऑथेंटिक कैसे कह सकते हो, क्योंकि ये एक नॉन रिलायबल सोर्स से आ रही है. दिस इज कमिंग फ्रॉम अ हैकर, जो एक अनएथिकल सोर्स है. आप एक चीज़ को कह रहे हो कि वो अनएथिकल है वाया डूइंग अ थिंग जो खुद इटसेल्फ इज एन अनएथिकल एक्टिविटी. तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत आसान है श्रग ऑफ कर देना, और वहीं यूएफा के साथ भी हुआ था. तो देखते हैं, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है. मेरा ओपिनियन यही है कि यार ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट मैनचेस्टर सिटी हैव टेकन सम काइंड ऑफ अ रूट जो नॉर्मल नहीं है, जो शायद लीगल भी नहीं है, बट पैसा बड़ा है भाई, पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता है. वो मैनचेस्टर सिटी के पास है और वो प्रूव कर देंगे कि भाई येस वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग. और मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि जितनी भी एलिगेशन है उसमें से कुछ भी प्रूफ हो पाएगा. शायद मैक्सिमम कुछ बैन वैन लग जाए, कुछ साल चैंपियंस लीग नहीं खेलेंगे, लेकिन इतना मेजर चीज़ नहीं होने वाला है. आप बताना दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? आप वर यू शॉक्ड बाय दिस? आपको क्या लगता है, दिस द प्रीमियर लीग डिमाइस? और या लेट मी नो कि आप लोगों, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा कि आप लोगों की क्या थिंकिंग है इस पर्सपेक्टिव के बारे में. और तब तक के लिए डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू शेयर. एंड टिल देन,